हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे रिजेक्शंस के बारे में। अब रेज्यूमे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हम अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल्स, अपनी एजुकेशन, सारी चीजें मेंशन करते हैं और फिर कंपनी को जाकर सबमिट करते हैं। उसको देखकर कंपनी डिसाइड करती है कि क्या वो हमें इंटरव्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर हम एक इंटरव्यूअर, एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो उनके पास आपका रेज्यूमे आया है, वो रेज्यूमे जितना इंप्रेसिव, जितना अच्छा, जितना शानदार होगा, सब कॉन्शियसली वो यही सोचेंगे कि कैंडिडेट भी उतना ही अच्छा है। इसीलिए एक रेज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर है हमारे प्रोफेशनल जर्नी का। अब वीडियो की शुरुआत से पहले मैं एक छोटा सा रियलिटी चेक सभी के साथ शेयर करना चाहती हूं कि ऑन एन एवरेज किसी भी कैंडिडेट के किसी कंपनी में सिलेक्शन से पहले ऑन एन एवरेज वो 30 से 50 कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हैं। और जो बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव फील्ड्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड्स हो गया, उसमें एटलीस्ट 50 कंपनीज के अंदर एक कैंडिडेट अप्लाई करता है। अगर मैं इसका आपके साथ एक फैक्ट भी शेयर करूं तो रिसेंटली एक स्टूडेंट था जिसका 1 करोड़ प्लस का पैकेज लगा है Amazon के अंदर एंड इट वाज एन इंटरनेशनल पैकेज। उन्होंने हमारी प्लेलिस्ट से भी पढ़ा था, तो उनका कहना था कि उन्होंने अपने फर्स्ट प्लेसमेंट से पहले एटलीस्ट 100 कंपनीज के अंदर अप्लाई किया था अपने रेज्यूमे के साथ। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने 4-5 कंपनीज के अंदर अप्लाई किया है और हमारा रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसको हम एक रिजेक्शन की तरह ले लें। वो रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इनफ कंपनीज के अंदर अप्लाई नहीं किया है। इसीलिए रिजेक्शन तब आता है, मिस्टेक्स हमें तब पता चलेंगी जब हम इनफ कंपनीज के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो अभी तक हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि क्यों रेज्यूमे इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शंस का मतलब क्या है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स की विच आर द बिगेस्ट रीजंस की रेज्यूमेज रिजेक्ट होते हैं। इनमें से फर्स्ट मिस्टेक जो हम में से काफी सारे लोग करते हैं वो होती है कि हमारा रेज्यूमे इंप्रेसिव नहीं होता। एक रिक्रूटर के पास जब हमारा रेज्यूमे जाता है तो वो ऑन एन एवरेज 7 सेकंड लगाते हैं हमारे रेज्यूमे के ऊपर। ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सबसे इंप्रेसिव अचीवमेंट्स हैं वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा या बहुत फेमस कॉलेज है, जैसे IITs हो गए, SRCC हो गया, या फिर और कोई अच्छा कॉलेज है, तो फिर आपको अपनी एजुकेशन ऊपर लिखनी चाहिए। अगर आपने कोई किसी बहुत ही अच्छी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप की है या आप ऑलरेडी वहां पर जॉब कर रहे हैं तो आपको वो सबसे ऊपर लिखनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, आपने कॉलेज में टॉप किया है या किसी पेपर को पब्लिश किया है, तो आपको वो सबसे ऊपर लिखना चाहिए। अगर आपके स्किल्स बहुत यूनिक हैं, बहुत अच्छे स्किल्स हैं, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट स्किल्स हैं, तो आपको स्किल्स सबसे टॉप पे लिखने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसको देखकर इंटरव्यूअर को लगेगा अरे वाह ये तो बहुत ही इंप्रेसिव प्रोजेक्ट है, तो आपको अपने प्रोजेक्ट सबसे ऊपर लिखने चाहिए। तो बेसिकली आपको इंटरव्यूअर को इंप्रेस करना है, तो आपके बारे में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज जो है वो रेज्यूमे में ऊपर की तरफ आनी चाहिए। और इसका ऑपोजिट भी बिल्कुल सच है, यानी जो थोड़ी सी अनइंप्रेसिव चीजें हैं, जैसे हमारे मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, तो उसको हम बिल्कुल रेज्यूमे के बॉटम में लिखें या फिर ऐसी चीजों को हम मेंशन ना करें। तो उसकी वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आएगा एक इंटरव्यूअर के ऊपर हमारे रेज्यूमे को देखने का। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होती है कि हम अपनी रेज्यूमे के अंदर एक्शन वर्ड्स को यूज नहीं करते। एक्शन वर्ड्स कहने का मतलब है कि जब भी हमने कोई काम किया है तो उसको एक वर्ब की फॉर्म में या किसी एक्शन वर्ड की फॉर्म में डिस्प्ले कराना। जैसे अगर हमने कुछ बिल्ड किया है तो हम शुरुआत कर सकते हैं अपने सेंटेंस की कि बिल्ट दिस प्रोजेक्ट, या हमने कुछ क्रिएट किया है तो हम क्रिएटेड से स्टार्ट कर सकते हैं, हमने कुछ डिजाइन किया है तो हम डिजाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमने एक्शन लिया है वो एक इंटरव्यूअर के दिमाग में एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है कि हाँ कोई काम किया गया है, और वो काम कितना कॉन्क्रीट है उसको दिखाने के लिए हम क्वांटिफाई कर सकते हैं अपनी अचीवमेंट्स को। जैसे अगर मैंने कोई फीचर बिल्ड किया है तो आई बिल्ट दिस फीचर में लिख सकती हूँ, और उसके साथ साथ ये बता सकती हूँ कि इस फीचर की वजह से इतने % एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। तो जब भी हम नंबर्स यूज करते हैं वो एक तरीके से सॉलिडिफाई या सॉलिड कर देता है हमारी अचीवमेंट्स को। तो दो चीजें हमें करनी है, एक तो हमें क्वांटिफाई करना है अपनी अचीवमेंट्स को, जो भी मैंने काम किया है उसको किसी %, किसी नंबर की फॉर्म में डिस्प्ले कराना है जो रियल नंबर्स हो, और दूसरा मुझे क्या करना है, एक्शन वर्ड्स को यूज करना है। स्टडीज कहती हैं कि 140% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एक रेज्यूमे के सिलेक्ट होने के अगर उसमें एक्शन वर्ड्स का यूज ज्यादा किया गया है, प्लस क्वांटिफाई किया गया है सारी की सारी अचीवमेंट्स को। तीसरी और कॉमन मिस्टेक जो काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो होती है टाइपोज की। टाइपोज यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। हमें से काफी सारे लोग होते हैं जो अपने रेज्यूमे को बहुत जल्दबाजी में बनाते हैं, एप्लीकेशन पर किसी पर भी अप्लाई करने से शायद 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हम बना रहे होते हैं, और उस जल्दबाजी में हम कभी कभी बहुत कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इनफैक्ट बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स को छोड़ देते हैं, और ये हमारे इंटरव्यूअर या रिक्रूटर को दिखाता है कि हम केयरलेस हैं या हम उस जॉब के बारे में उतने सीरियस नहीं है। इसीलिए अगर आपने एक रेज्यूमे बनाया है तो उसको डबल चेक एटलीस्ट करना है कि उसके अंदर कोई भी छोटी मोटी ग्रामर की मिस्टेक ना हो जाए, कोई टाइपो ना हो जाए, किसी टेक्नोलॉजी का नाम आपने लिखा है या किसी स्किल का नाम आपने लिखा है तो उसकी स्पेलिंग हमेशा सही होनी चाहिए।
ये हमारी सीरियसनेस और हमारा डेडिकेशन दिखाता है किसी भी जॉब की तरफ। इसके साथ साथ काफी सारे रेज्यूमेज में कोई लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक होता है या कोई ईमेल होता है जो अनप्रोफेशनल लगता है। जैसे अगर आपने कोई क्यूट प्रोग्रामर @gmail.com लिखा हुआ है या I am the boss @gmail.com लिखा हुआ है, ऐसी ईमेल आईडीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती एक रिक्रूटर को देखने में, और ऐसी ईमेल आईडीज लिखने का मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हैं। तो ऐसे में कोई भी अनप्रोफेशनल चीज हमें रेज्यूमे के अंदर नहीं रखनी। एक तो अपनी ग्रामर और सारी चीजें ठीक रखनी है, डबल चेक करना है चीजों को, प्लस अनप्रोफेशनल चीजें हमारे रेज्यूमे के अंदर बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। अगर हम किसी एक्सटर्नल साइट पे अपना लिंक लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम अपना पोर्टफोलियो का लिंक दिखा रहे हैं, तो वो भी एक प्रोफेशनल लिंक होना चाहिए जिसमें हमारा नाम हो अच्छे से, उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई फनी वर्ड्स डालने की हमें एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी, अनलेस एंड अनटिल हम बिल्कुल ही क्रिएटिव राइटिंग वाली किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें अगर मैं डेटा आपके साथ शेयर करूं तो मोस्ट कॉमन रीजन एक रेज्यूमे के रिजेक्ट होने का ये होता है कि उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, तो 77% रिक्रूटर्स उस रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन होता है कि लोगों ने बहुत ही अनप्रोफेशनल ईमेल्स लिखी होती हैं, जिसकी वजह से 35% रिक्रूटर्स उन रेज्यूमेस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो 3 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है, इनका हमें बिल्कुल खास ध्यान रखना है। अगर हमने काफी सारी कंपनीज में अप्लाई किया है और हमारा रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है, या फिर अभी हमने रेज्यूमे बनाना शुरू किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन मिस्टेक्स का तो पहले से ध्यान ही रख सकते हैं, प्लस एक पूरा का पूरा गाइड आपके साथ शेयर किया गया है कि रेज्यूमे को बनाना कैसे है, उसके अंदर कौन सी मिस्टेक्स का हमें खास ख्याल रखना है, तो उनको भी जाकर हम चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि रेज्यूमे से रिलेटेड ये वीडियोस आपको यूजफुल लगेंगी, एंड इसके अलावा भी रेज्यूमे से रिलेटेड या सिलेक्शन से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।